अब मैं इस प्रोग्राम के रूह और इंतहाई अहमियत के हामिल मुकाबले को पेश करने के लिए जामे हाजा की आलिमियत की तालिबात को दावत देने जा रही हूँ कि वो आए और दुनिया की हकीकत मॉडर्निज्म और इस्लाम की तनाज़ुर में के उन्वान पर अपना मुकालमा पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब आप हज़रात के सामने एक मुकालमा पेश करने जा रहे हैं जिसमें हमने एक दिखाने की कोशिश की है कि आज हमारे मुआशरे में दिन को किस तरह दुनिया के साथ साथ अलग अलग किया जाता है और जो दिन का असल मकसद है दरहम बरहम हो जाता है। यही दिखाने के लिए अब आपके सामने पहले वो फैमिली आएगी जो दिन के साथ साथ दुनिया के रस्म रिवाजों को तरजीह देते हैं। आप देखें और जरा गौर करें कि हमारा माशरा किस कदर दिन से दूर होता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सुनो। जी बोले। इस साल उम्रे का कुछ निजाम नहीं हो पा रहा है, हम कैसे जाएंगे? नहीं ऐसा ना बोले, मैंने तो अपनी सारी सहेलियों में कह के रखा है कि हर साल की तरह इस साल भी हम उम्रा के लिए जा रहे हैं। नहीं गए तो मेरी तो इंसल्ट हो जाएगी। हाँ, मुझे भी इसी बात की फिक्र है, मैंने अभी सबको यही कह के रखा है। खैर तुम फिक्र ना करो, मैं कुछ न कुछ इंतजाम जरूर कर लूंगा। अच्छा वो जो हमारी पड़ोसन है ना जिसके शौहर का भी इंतकाल हुआ है। हाँ वो मुझसे कल मदद मांग रही थी तो मैंने बहाना बना के मना कर दिया क्योंकि फिर हमें उम्रा जाने के लिए भी तो बहुत पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने सही किया ना? अच्छा किया तुमने। हमारे मोहल्ले के मदरसे के मौलाना भी मदरसे की मदद के लिए कह रहे थे। तो मैंने भी उनको साफ इनकार कर दिया, यही सोच के कि हमारा उम्रे में बहुत खर्च होने वाला है। कल मेरा बर्थडे है, आपने क्या गिफ्ट दोगे? लेकिन डैडी मदरसे में तो बर्थडे मना करते हैं। हाँ तो बेटा हम कौन सा आपका बर्थडे मना रहे हैं, हम तो सिर्फ आपको बाहर खाना खिलाने ले जाएंगे और भाई को एक गिफ्ट दे देंगे। कौन सा हम किसी की दावत कर रहे हैं या फिर केक कट कर रहे हैं। हाँ बेटा डैडी तो बिल्कुल सही कह रहे हैं और वैसे भी फैशन का दौर है, सब मनाते हैं। मम्मी हमारे मदरसे में तो 31 बनाना भी मना करते हैं, लेकिन हमने तो बनाया था ना। हाँ तो बेटा मदरसे की बातें मदरसे में ही छोड़ाओ, हमारी भी तो पर्सनल लाइफ है, हम इतना इस्लाम फॉलो नहीं कर सकते और अगर हम अब इंजॉय नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? मम्मी डैडी आज के बाद मैं मदरसा नहीं जाऊंगी। क्यों बेटा? क्योंकि मेरे उस्ताद ने मुझे सबक ना याद करने पे डांटा है और मारा है। तुम्हारे उस्ताद की इतनी हिम्मत कि वो तुम्हें डांटे और मारे? आप उस मदरसे में अभी फोन मिलाए और कह दे आज से हमारे बच्चे वहाँ पढ़ने नहीं जाएंगे और आप हर घर में ही कोई हाफिज जी लगा लो बस। ठीक कह रही हो तुम, मैं अभी कॉल करता हूँ उनको। हाँ आपने मॉडर्न इस्लाम तो देख ही लिए, अब आप देखेंगे वो फैमिली आ रही है जो आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे असल इस्लाम क्या है और हमारा किरदार किस तरह होना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मुझे आपसे एक बात करनी थी। जी बोलिए। अभी मैं मदरसे के मौलाना से मिल के आया हूँ, वो कह रहे थे कि मदरसे का कुछ काम अधूरा रह गया है तो उनको कुछ मदद कर दें। तो मैं सोच रहा था कि हमारा एक बार उम्रा हो चुका है तो इस बार के लिए जो हम पैसे जमा कर रहे थे वो उनकी मदद में क्यों ना लगा दें। ये तो बहुत अच्छा सोचा आपने, और थोड़ी सी मदद हमारे पड़ोस में जो बेवा रहती है ना उनकी भी कर देंगे। फोन आया था, बहुत मजबूर है। जी उस उम्रा के पैसे से जिनकी भी मदद हो सकती है, जो भी हाजतमंद की, हम उनकी मदद जरूर करेंगे। इससे अल्लाह हमें दुगना सवाब देंगे। और हदीस पाक में भी है ना, जो भाई के मदद में लगा रहता है अल्लाह उनकी मदद में लगे रहते हैं। और आपको तो पता ही है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सारे सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का भी यही मामूल था। और एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक शख्स की मदद करने के लिए अपना इत्तिकाफ तोड़ दिया था। अब्बू कल स्कूल में मेरा दोस्त अरहान है ना, वो अपने बर्थडे की चॉकलेट बांट रहा था और हमें शाम को अपने घर पर बर्थडे पार्टी के लिए बुलाया है, लेकिन
हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे मना करते हैं, बर्थडे मनाना जायज़ नहीं है। ये तो बहुत अच्छा कहते हैं तुम्हारे मदरसे के मौलाना। बर्थडे वगैरह दुनियावी रस्म है, दीन का कोई हिस्सा नहीं। जी बेटा, अम्मी बिल्कुल सही कह रही है। अम्मी अबू 31 भी तो नहीं मनाना चाहिए ना, लेकिन मेरी दोस्त आलिया है, वो मनाती है और वो 31 की नाइट बाहर घूमने भी जाती है। हाँ बेटा, लेकिन इस्लाम में तो सिर्फ 2 ही त्योहार है, एक ईद और दूसरी बकरी ईद। और इस्लामिक साल जो है वो मुहर्रम से शुरू होता है, लेकिन आज के ज़माने में मुहर्रम किसी को नहीं याद होता, लेकिन 31 सबको याद होता है। इस रात को सब बाहर भी जाते हैं और बहुत सारे गुनाहों में मुब्तला भी होते हैं। अम्मी अबू, अब मैं मदरसा नहीं जाऊंगी। क्यों बेटा? क्योंकि मेरे उस्ताद ने मुझे सबक न याद करने पर डांटा और मारा भी है। बेटा, उस्ताद की डांट का बुरा नहीं मानते। उस्ताद सिर्फ इसलिए मारते हैं और डांटते हैं कि तुम अच्छे से पढ़ो और तुम्हारी तरबियत अच्छे से हो सके, इसलिए उस्ताद की डांट का बुरा मत मानो। हाँ बेटा, और उस्ताद तो वालिदैन की तरह होते हैं ना, इनका इज्जत और इकराम करना चाहिए। कल सबक अच्छे से याद करके जाना और सुना कराना। जी अम्मी अबू, अब मैं समझ गई, अच्छे से याद करूंगी इंशाल्लाह। और यही उस्ताद की डांट तुम्हें एक दिन जरूर कामयाब इंसान बनाएगी बेटा। ड्रामा अभी बाकी है और आप आगे जरूर देखें। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप इसको समझने की कोशिश करें। कुछ सालों बाद जो है बच्चे बड़े हो जाते हैं और आपस में मुलाकात करते हैं। उनकी बातचीत को हम गौर से सुनेंगे और ये देखेंगे कि जो बचपन में उनकी तरबियत हुई थी उसका इनमें क्या असर हुआ है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हो आयशा? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी हूँ। तुम बताओ तुम्हारी स्टडी कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं कॉलेज के साथ साथ आलिमियत भी कर रही हूँ। कॉलेज के साथ आलिमियत? इतना कैसे मैनेज कर लेती हो? मुझसे तो कॉलेज की पढ़ाई ही नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब मेरे अल्लाह का फजल व करम और मेरे अम्मी अबू की मेहनत है, जो उन्होंने हमें बचपन से ही इतनी अच्छी तरबियत दी। और ये क्या आज के जमाने में इतना पर्दा कर रखा है? मुझे देखो, मैं सिर्फ सर ढक लेती हूँ और इतना काफी होता है। और रही पर्दे की बात, तो इस्लाम में पर्दा औरत का एक अहम हिस्सा है और ये हमारे माँ बाप और ये हमारे अल्लाह का हुक्म भी तो है। सिर्फ सर ढक लेने से पर्दा मुकम्मल नहीं होता और सारे फितनों की जड़ औरत की बेहयाई ही तो है। औरत और अल्लाह ने हमें पर्दे का इंसान देकर हमारे ऊपर बेहतरीन इज्जत और खैर, आज मेरी पूरी फैमिली घूमने जा रही है, क्या तुम भी चलोगी? नहीं, मेरे कॉलेज और मदरसे दोनों के ही एग्जाम है, मैं माजरत चाहती हूँ। ओफो, एग्जाम ही तो है ना, बाद में पढ़ लेना। वैसे भी मेरे मम्मी डैडी कहते हैं कि हम बच्चों पर ज्यादा प्रेशर नहीं डालते और यही तो उम्र है जहाँ हम एंजॉय कर सकते हैं। बुढ़ापे में जाके नमाज कुरान वगैरह भी कर लेंगे। और बुढ़ापा ना मिला तो मतलब है कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से भाई? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। और बता, बस कभी कभार घूमने के लिए ही पहन लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है और मैंने अपने क्लास में टॉप किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और तुम्हें तो मालूम है, बचपन में मेरे अम्मी अब्बू ने कुरान का हिफ्ज़ करा दिया था। अभी मैं मदरसे में आलिमियत कर रहा हूँ और उसके साथ कॉलेज की पढ़ाई भी कर रहा हूँ। रही बात यह टोपी की, टोपी तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आजकल के फैशन की वजह से हम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं छोड़ सकते। ठीक है यार, रहने दो। आज मेरी पूरी फैमिली घूमने जा रही है, तुम भी हमारे साथ आ जाओ, बहुत मजा आएगा। और इतनी भी क्या पढ़ाई करते हो? नहीं, आज मैं अपने अब्बू के साथ किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा। इस बात के लिए मैं तुमसे माजरत चाहता हूँ। जब ये लोग आते हैं। अच्छा सुनो, कोई बहाना कर दो और हमारे साथ आ जाओ, बहुत मजा आएगा। अस्तगफिरुल्लाह, तुम मुझे झूठ बोलने के लिए मशवरा दे रहे हो, हालांकि हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलैकुम बिस्सिद्क़ि, हमेशा सच कहो, इसलिए मैं झूठ नहीं बोल सकता। इस बात के लिए मैं तुमसे माजरत, तुम जाओ।
यार मेरे अम्मी अब्बू तो कहते हैं दीन और दुनिया दोनों एक साथ लेकर चलना चाहिए, इसीलिए अभी एंजॉय करते हैं और साथ में नमाज वगैरह भी पढ़ लेंगे। खैर मैं चलता हूँ, तुम्हारी मर्जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अब ये मुकालमे का आखिरी पहलू है। इसमें दोनों घरानों के वालिद जो है वो मुलाकात करते हैं और आपस में गुफ्तगू करते हैं। आप हजरात इनकी गुफ्तगू को गौर फिक्र से सुनिए और नतीजा अखज़ करने की कोशिश कीजिए कि यही दुनिया की हकीकत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसिफ भाई वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। और बताएं बच्चों की स्टडी कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको तो पता है ना, मैंने अपने बच्चों को बचपन में ही हिफ्ज करवा दिया था। अब वो आलिमियत के साथ कॉलेज की पढ़ाई भी कंप्लीट कर रहे हैं। भाई इतना भी क्या प्रेशर डालना बच्चों पर? मुझे देखो, मैं ज्यादा कॉलेज की पढ़ाई पर फोकस करवा रहा हूँ और कुरान के लिए घर पर एक हाफिज जी लगवा रखे हैं। यही तो गलती करते हैं ना, और जब बच्चे हाथ से निकल जाते हैं तो माँ बाप रोते फिरते हैं। जो तरबियत मदरसे में मिलती है वो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिल सकती। मैं अपने बच्चों को इसीलिए दोनों तालीम आला दर्जे से दे रहा हूँ। इससे उनको दुनिया में भी इज्जत मिलती है और आखिरत में भी मिलेगी। और रही बात प्रेशर की, तो यही बच्चों की पढ़ने की उम्र है, इसी में वो जितना चाहे पढ़ सकते हैं, बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। बात तो सही है आपकी, लेकिन खैर मैं और मेरे सभी दोस्त बाहर घूमने जा रहे हैं। क्या आप चलेंगे हमारे साथ? जी नहीं, मुझे एक जरूरी काम है। भाई यही तो हमारे जवानी के दिन हैं घूमने फिरने के। आप एंजॉय नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? और बुढ़ापा आएगा तो अल्लाह अल्लाह भी कर लेंगे। ये क्या बुढ़ापा लगा कर रखा है? आपको पता है आपको बुढ़ापा मिलेगा भी या नहीं? और बुढ़ापे में तो गुनाह करने की भी ताकत नहीं रह जाती है, और अगर जवानी में मौत आ गई तो क्या करोगे? खैर छोड़ो भाई, हम इतना नहीं सोचते, वरना जीना भूल जाएंगे। ठीक है भाई, आपकी मर्जी। मैं माजरत चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अब एक मॉडर्न फैमिली, उस फैमिली के सारे मेंबर घूमने चले जाते हैं और एक बड़े हादसे का शिकार हो जाते हैं। तो इस एक्सीडेंट में मॉडर्न फैमिली के वालिद का इंतकाल हो जाता है, बाकी लोग शदीद जख्मी हो जाते हैं। फिर आगे क्या होता है, आप इस पहलू को जरूर देखिए। और मुकालमे के आखिर में एक नज्म पेश होगी जो इस मुकालमे का निचोड़ है, और इस नज्म को पेश करेंगी हमारी मुशफ़िका मुअल्लिमा शेख शबाना मुफ्ती अब्दुल मन्नान कासमी साहिबा। और इस नज्म पर एक्ट करेंगी दो बच्चियां, जिक्रा फरहत रफत सैयद और अरीबा आलिम मोमिन। खैरियत से है? जी अब्दुलरहमान भाई, अभी मुझे आसिफ भाई की घर से फ़ोन आई थी कि वो और उनके घर वाले कहीं जा रहे थे, उस दौरान उन सबका एक्सीडेंट हो गया और आसिफ भाई का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी, और उनके जो सारे घर वाले थे वो हॉस्पिटलाइज है। मैं बस पहुंच रहा हूँ, आप भी जल्दी पहुँचे। जी इंशाल्लाह आता हूँ। जी। मुझे हद से ज़्यादा अफसोस है। खैर ये सब तो किसी के साथ भी हो सकता है, अल्लाह ताला की मर्जी से होता है ये सब तो। लेकिन अफसोस की बात ये है कि मैं आसिफ भाई को हमेशा कहा करता था कि दुनियादारी में इतना ना खो जाए कि आखिरत को ही भूल जाए। लेकिन आसिफ भाई हमेशा ये कहकर टाल देते थे कि बुढ़ापे में गुनाह छोड़ देंगे। लेकिन देख रहे हैं आसिफ भाई, जिंदगी ने उनका साथ यहीं पर छोड़ दी। इसीलिए कभी भी गुनाह छोड़ने में और नेकियां करने में ताखिर नहीं करना चाहिए। ये दुनिया ना किसी की थी ना किसी की होगी। इस दुनिया फानी से सबको एक दिन इसी तरह चले जाना है। बस हकीकत में खार है दुनिया, एक पल में है इधर से उधर, 4 दिन की बहार है दुनिया। जिंदगी नाम रख दिया किसने, मौत का इंतजार
जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मेरे खाक में अहले शाह कैसे कैसे मकी हो गए, लामका कैसे कैसे हुए नामवर बेनिशा, कैसे कैसे ज़मीं खा गई ना जवा, कैसे कैसे जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। सोने वाले रब को राजी करके सो, क्या खबर तू उठे ना उठे सुबह को, क्या खबर तेरी सुबह हो नहीं, तू कहीं सुबह न हो ज़ेरे ज़मीन। तू खुशी के फूल लेगा कब तलक, तू यहाँ जिंदा रहेगा कब तलक। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। यही तुझको धुन है, रहूं सबसे आला, हो जीनत निराली, हो फैशन निराला। जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हस्ने ज़ाहिर ने धोखे में डाला। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को मौत का मज़ा चखना है। जज़ाकल्लाहु खैरन।